तो मध्य प्रदेश के खबरों के बाद चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो लोकसभा चुनाव में 400 पार के लिए भाजपा का महायज्ञ होने वाला है। आज आकाशवाणी चौक के काली मंदिर में 10 बजे से होगा महायज्ञ। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल। भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी होंगे शामिल। संगठन महामंत्री पवन साय भी रहेंगे मौजूद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस महायज्ञ में शामिल होंगे। वहीं संगठन महामंत्री पवन साय भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव में 400 पार के लिए भाजपा का महायज्ञ है। आज आकाशवाणी चौक के काली मंदिर में 10 बजे से ये महायज्ञ होने वाला है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस यज्ञ में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस महायज्ञ में शामिल होने वाले हैं। तो संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। तो 4 जून को मतगणना के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही सांसद सुनील सोनी, दीपक बैज, चुन्नीलाल साहू, मोहन मंडावी और गुहाराम अजगले पूर्व सांसद हो जाएंगे। दरअसल इन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया, जिसकी वजह से पूर्व सांसद हो जाएंगे। वैसे भाजपा के कई पूर्व सांसद अब विधायक भी हैं। देखिए, भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में अपने 9 सांसदों में से सिर्फ 2 सांसदों को ही दोबारा टिकट दिया। वैसे विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कई सांसदों को मैदान में उतारा था, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा और सभी सांसद विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इनमें अरुण साव, रेणुका सिंह, गोमती साय शामिल हैं। पार्टी ने सांसद विजय बघेल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से मैदान में उतारा था। बाद में उनको दोबारा दुर्ग से लोकसभा चुनाव की टिकट मिली। इसी तरह राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे को दूसरी बार टिकट मिली। भाजपा ने जिन सांसदों को दोबारा मौका नहीं दिया, उनमें रायपुर के सांसद सुनील सोनी, महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू, जांजगीर के सांसद गुहाराम अजगले और कांकेर के सांसद मोहन मंडावी शामिल हैं। इसी तरह कांग्रेस ने बस्तर के और पीसीसी चीफ दीपक बैज को मौका नहीं दिया, लिहाजा ये सभी अब पूर्व सांसद कहलाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इन्हें क्या दायित्व सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान भी कम नहीं है। यहाँ की सभी 11 सीटें भाजपा की झोली में जाने का अनुमान है। ऐसे में अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से किसे मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। इस एक पद के लिए यहाँ से 4 दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही यहां भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करती रही है। पार्टी कभी 11 में से 9 से कम सीटें नहीं जीती। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ बस्तर और कोरबा से भाजपा को जीत नहीं मिल पाई थी। इस बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव के शनिवार को आए एग्जिट पोल को देखें तो अब की बार सभी सीटें जीतने का कीर्तिमान भाजपा रच सकती है। जैसा कि पार्टी ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। बहरहाल आने वाली मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ के एक सांसद को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय माना जा रहा है। इसके लिए जिन 4 नामों की चर्चा है, उनमें सबसे पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल का है। इसके बाद सरोज पांडे, संतोष पांडे और विजय बघेल का है। आइए जानते हैं क्यों इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ये हैं केंद्रीय मंत्री पद के दावेदार बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा गया। 8 बार के विधायक और भाजपा में सबसे अनुभवी माने जाते हैं। विधानसभा का चुनाव सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। बृजमोहन अग्रवाल राज्य में भाजपा सरकार के दौरान तीनों टर्म में मंत्री रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश में पटवा सरकार में भी मंत्री रहे। केंद्रीय नेतृत्व का भी बृजमोहन अग्रवाल पर रहा है भरोसा। सरोज पांडे, केंद्रीय नेतृत्व की पसंद रही हैं सरोज पांडे। केंद्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं।
भाजपा की महामंत्री और उपाध्यक्ष का दायित्व भी रहा है। महापौर, विधायक और सांसद भी रही हैं। इस बार कोरबा से चुनाव में उतारा गया संतोष पांडे। राजनांदगांव से दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए सांसद संतोष पांडे उन 2 प्रत्याशियों में शामिल हैं जिन्हें पार्टी ने फिर से उतारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन के पसंदीदा। मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। जीतने पर मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को हराया था। तब केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर रमन सिंह। राजनांदगांव के सांसद को फिर मिल सकता है मौका। विजय बघेल दुर्ग से दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। विजय बघेल छत्तीसगढ़ के दूसरे सांसद जिन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया गया। ओबीसी वर्ग का होने के कारण विजय बघेल प्रबल दावेदार। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण केंद्र में इस वर्ग की संभावना कम। विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रभावी घोषणा पत्र तैयार करने का श्रेय पहले विधायक और संसदीय सचिव रहे हैं। दमदार चेहरा है। केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक का तोहफा छत्तीसगढ़ को मिलना तय माना जा रहा है। पिछले कार्यकाल में मोदी मंत्रिमंडल में रेणुका सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया था। उससे पहले मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय मंत्री थे। इस बार एक अनार के 4 दावेदार जैसी स्थिति है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी किस समीकरण को तरजीह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24x7 रायपुर। इधर इंडी गठबंधन के एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा करने वाले बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ये चरित्र रहा है कि जब उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। वहीं इंडी गठबंधन का भविष्य क्या नजर आ रहा है वाले सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों का गठबंधन था। जिस दिन से गठबंधन हुआ है उसी दिन से ये लड़ रहे हैं। 4 जून के बाद इनका सिर फुटबॉल होना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ये इनका चरित्र रहा है। जब इनके इच्छा के विपरीत काम नहीं होता है तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं और अब तो एग्जिट पोल के लिए वो जो कह रहे हैं कि मैनेज किया हुआ है, टीआरपी के लिए है, तो ये कांग्रेस की आदत रही है और एग्जिट पोल के से अपने आप को दूर रखने का किया। आप किससे दूर रखेंगे अपने आप को? आपको तो जनता ने ही अपने से दूर भगा दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशियों के साथ उन्होंने बैठक की है। रायपुर कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय से इस बैठक को बेहद अहम करार दिया है। वहीं उन्होंने काउंटिंग से पहले शहर में बृजमोहन अग्रवाल की जीत के पोस्टर लगाए जाने पर ऐतराज भी जाहिर किया है। विकास उपाध्याय से बातचीत की है INS संवाददाता दामिनी ने। जहां बीजेपी में बैठकों का दौर 2 दिनों तक चला, उसके बाद अब कांग्रेस में भी जो है एक तरह से समीक्षा बैठक जो है वो आज की जाएगी। जूम मीट के द्वारा जो है ये बैठक होने वाली। क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है? सीधा हमारे साथ है रायपुर प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी, उनसे ही चर्चा करते हैं। सर, बीजेपी में 2 दिनों तक बैठकों का दौर चला, अब आप लोग की पार्टी में भी बैठक होने वाली है जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगी। क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। सभी प्रत्याशियों की बैठक है। इसमें क्या वहां से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, क्या सुझाव वहां से मिलेंगे, उसको मैं खुद उस मीटिंग में शामिल होने वाला हूं। तो जैसे मीटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा। सर, एक सीट की बात कही गई थी, तो क्या बैठक में इसको लेकर भी समीक्षा? देखिए, ये तो एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल किस प्रकार से क्या बताता है वो तो मालूम है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार को लेकर बात कही गई थी, लेकिन एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम हमेशा आए हैं। एक भ्रमक भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। मैं समझता हूं कि आज तो 2 तारीख हो गई, कल 3 तारीख है, परसों 4 तारीख के तो रिजल्ट परिणाम आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है।
सर, बिजली बिल को लेकर जो है कहीं ना कहीं मजदूरों में और आम जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जितनी उनकी कमाई नहीं उससे ज्यादा बिजली बिल के दाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। वो चुनाव के पहले उनकी दूसरी बातें होती है, चुनाव के बाद दूसरी भाषा होती है। अब भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बना चुकी है और केंद्र का चुनाव हो गया, अब बिजली बिल को 20% बढ़ा दिया। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश की जनता भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस की सरकार को भूल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने बिजली बिल हाफ योजना की थी। लोगों के घर में एक मुश्त पैसा बचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी उसको लूटने का काम कर रही है। सर, एक अंतिम सवाल, बीजेपी में हमने देखा था जिस दिन मतगणना हो रहा था, मतलब चुनाव हो रहा था, उस दिन जो है जीत का जश्न मना रहे थे। पहले ही जीत का दावा उनके द्वारा किया गया था, अब पोस्टर भी लग रहे हैं। क्या लग रहा है, पहले से ये तय हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है और परिणाम तो पोलिंग मशीन में बंद है। उसको जानता तो या परमात्मा है या भगवान जानता होगा, या मैं नहीं समझता कोई जानता होगा। वो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं, वो अपने आप को भगवान के ऊपर समझने लग गए, इसलिए पोस्टर उन्होंने लगवा दिया। उनको सब्र करना चाहिए था। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना विकास उपाध्याय का क्या कुछ कहना, आपको बता दें कि उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसते हुए बृजमोहन अग्रवाल को भगवान के ऊपर समझने का जो बयान है वो दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये बयान और क्या कुछ तुल जो है वो पकड़ती है। कैमरामैन अरुण के साथ दामनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले महीने से बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली नियामक आयोग 2024 और 25 के लिए नया टैरिफ जारी कर दिया गया है। इसके बाद बिजली महंगी हो जाएगी और जुलाई में बढ़ा हुआ बिल भरना पड़ेगा। बता दें कि राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग को 4.420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की जरूरत बताते हुए 20% तक टैरिफ में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, जिसे मंजूरी देते हुए नई दरों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि बिजली कंपनी में वर्तमान में 65 लाख से ज्यादा उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता BPL, घरेलू, कमर्शियल और कृषि उपभोक्ता में बटे हुए हैं। नए टैरिफ का असर BPL, घरेलू और कृषि उपभोक्ता पर कम और कमर्शियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ेगा, जिसे लेकर अब लोगों से भी विरोध देखा जा रहा है। आम जनता से खास बातचीत की है संवाददाता दामिनी ने। गर्मी में एक और कड़ाकेदार वाली खबर जो है बिजली विभाग के द्वारा दी गई है, वो खबर ये है कि आने वाले समय में 20 पैसे जो यूनिट है वो बढ़ाया जाएगा, जिससे अब आम जनता का क्या कहना है, सीधे लोगों से ही चर्चा करते हैं उनका क्या कहना है, कहां से वो रहने वाले हैं, कितना उनके जीवन में फर्क पड़ेगा, सीधे उनसे जानते हैं। भैया, 20 पैसा प्रति यूनिट बढ़ रहा है, कितना आप लोग को लग रहा है नुकसान होगा, आम जनता को कितना जीवन में प्रभाव? बहुत नुकसान तो होगा। ये अब मजदूर कमाने वाले हैं, बिजली बिल जो 100-150 आता तो 300-400 रुपया बिजली बिल आएगा, तो फिर गरीब आदमी कमाएगा क्या? मजदूर आदमी का तो रोजी बढ़ रहा ही नहीं है। 300-400 रुपये मजदूरी कमा रहे हैं। रोजी कितना देते हैं और बिजली बिल कितना देते हैं? बिजली बिल अभी इस बार महीने में हम लोग करीब 400 रुपये बिजली बिल दिए हैं, और उससे और ज्यादा आएगा। अब मजदूरी अभी 400-500 रुपये मजदूरी कमा रहे, बस उससे ज्यादा नहीं। बहुत अवसर पड़ा थे सब। हाँ, पूरा महंगाई बहुत है, सब चीज की महंगाई बढ़ गई, कोई चीज कमी नहीं है। कितना कमाई होते है अब बिजली बिल, अब तमाम चीजें जब खरीदो तब कहीं कितना खर्चा हो जाएगा? वाह, कुछ नहीं बचा, जत के कमाओ के बराबर हो जाते हैं, कुछ नहीं बचे आज के समय में। हद महंगाई बढ़ा दे। हम लोग को तकलीफ आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 10 साल तक के कुछ नहीं किया है। सड़क अभी तक के बना है तो अधूरा बना है। 50 रुपए पेट्रोल का रहा था, 100 रुपए हो गया। 50 रुपए दारू का था, आज 110 रुपए हो गया है। सुनो, दाल 50 रुपए बिक रहा था उस समय जहाँ सरदार बना था, 50 रुपए में सब खा रहा था। 300 रुपए में सिलेंडर भरवा था, आज 1100 रुपए हो गया। हमको क्या अच्छा दिन आया बताइए? कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया। हमको नौकरी चाहिए, नौकरी में पैसा आएगा, हम सिलेंडर भी खरीद लेंगे, मकान भी बना लेंगे, बाथरूम भी बना लेंगे। हमको बेरोजगार हैं तो आपको उठाकर 5 किलो चावल में क्या बच्चे को पालेंगे तो पढ़ाएंगे बताइए? और जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना, आपको बता दें कि मजदूरों में भी काफी आक्रोश है। न केवल मजदूर बल्कि वो आम जनता भी है जिनके घर में सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा। कैमरामैन अरुण के साथ दामनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। जब सेहत खराब होती है तो लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार दिखे तो मरीज की हालत का क्या होगा? चौंकिए नहीं, कोरिया जिले के अस्पताल का नजारा देखकर ऐसे सवाल का उठाना लाजमी है। अस्पताल में मरीजों का इलाज एक गैलरी में फर्श पर किया जा रहा है, जहां मरीज और उनके परिजनों को मेडिकल वेस्ट की दमघोंटू बदबू का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के वार्डों में भी ना तो कूलर है और ना ही पंखे मौजूद है। इस भीषण गर्मी में सहज ही मरीजों की परेशानी का अंदाजा
लगाया जा सकता है। प्रबंधन के मुताबिक अस्पताल की क्षमता 100 बेड की है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इधर महासमुंद में राजस्व विभाग इन दिनों अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई का ताजा मामला बामडाडीह से आया है, जहां पिछले 50 से 60 सालों से बने मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। जमीन शासकीय होने के कारण ग्रामीण और सरपंच ने तहसील कार्यालय में शिकायत की थी, लेकिन मकान मालिक रमेश बगनी ने कहा कि वो पिछले कई सालों से यहां मकान बनाकर रह रहे हैं। मकान की भूमि पहले आबादी मद में दर्ज कर दी गई थी। जेसीसीजे की सरकार में आबादी पट्टा भी मिला था। ये मामला दरअसल बहुत पुराना है, पहले भी चला हुआ है हमारे न्यायालय में और एसडीएम सर के न्यायालय में भी चला हुआ है, लेकिन पक्षकारों द्वारा हाई कोर्ट लेके चले गए थे इसको अपील में। तो वहाँ ये निर्णय आया था कि माननीय उच्च न्यायालय से कि इस मामले की सुनवाई मतलब एक समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा था कि अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा इसका निराकृत किया जाना है ऐसे करके। जी सर, ये मेरे पूर्वजों से ये हम लोग काबिज थे यहाँ पे, और मतलब मैं ही नहीं जान रहा हूँ, मतलब दादा परदादा से हम लोग यहाँ काबिज थे और उसी आधार पर हम लोग अभी मतलब यहाँ निवास कर रहे थे। फिर भी मतलब और इसी खसरा नंबर पे जो है और भी मतलब हमारे बाद बसे हुए हैं, लेकिन हम इतने सीनियर होते हुए भी हमको यहाँ से मतलब बेदखल किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं पखांजूर की, जहां के ग्राम पंचायत मड़ोरा में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यहां नल जल योजना के तहत पानी की टंकी तो बनाई गई है, लेकिन इस टंकी से एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है। ग्रामीण दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है। 5 साल पहले नल जल योजना के तहत इस पानी टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम अब तक अधूरा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। पानी टंकी बना है, कितना साल हो रहा है? अब 5 साल हो रहा है। पानी मिला? नहीं मिला। कोई अधिकारी आता है देखने? नहीं आ रहा है। सरपंच क्या बोलता है? सरपंच भी कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, इसका उद्घाटन कौन किया था? अनुपनाग। तो फिर भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये जो पानी टंकी बना है कितना साल हो रहा है? 5 साल हो गया। पानी मिला एक बार भी? नहीं मिला। कोई अधिकारी आता है देखने? नहीं आता है। पानी कहाँ से लाते हो? नल से। नल से। परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है पानी का। कौन सा गाँव के हो? मड़ोरा। ये जो बड़ा वाला टंकी बना है, आप लोगों को पानी मिलता है उससे? नहीं मिलता है सर, पानी लाता है क्या करें। अच्छा, तो कोई अधिकारी आता है देखने? नहीं आता है। कितना साल हुआ है बना है? 3-4 साल हो गया बना। सरपंच भी कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम पंचायत मड़ोरा हूँ। पखांजूर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क के किनारे जो बसा हुआ है ग्राम पंचायत मड़ोरा। मैं आपको बता दूं कि नल जल जो योजना है वो पूरी तरह से इस पंचायत में जो फेल होता नजर आ रहा है। कारण यह है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा एक बड़ी सी पानी टंकी जो पूरे 1.5 करोड़ के लागत से बना हुआ है, और निश्चित इस पानी टंकी को बने हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन इस पानी टंकी का जो फायदा है, जो पानी का जो फायदा है वो अब तक इस पंचायत को जो ग्रामीण है उनको नहीं मिल पाया। कारण यह है कि पीएचई विभाग द्वारा जो है अब तक इस पानी टंकी को जो है पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया है, जिसके चलते इसका फायदा जो है यहाँ के ग्रामीण नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो उद्घाटन है पूर्व विधायक अनूप नाग द्वारा जो है इस पानी टंकी का उद्घाटन कराया गया था। आज से लगभग 4 से 4.5 साल पहले जो है इसका उद्घाटन करवाया गया, लेकिन यहाँ के लोगों को अब तक पानी का फायदा नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं कागजी कार्यवाही में जो है लोगों को यहाँ पानी मिल रहा है, कागजों में लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन पीएचई विभाग जो है पूर्णतः रूप से जो है कुंभकर्णीय नींद में है। यहाँ के लोग काफी परेशान है पानी के लिए, दूर दूर से उन्हें नल से पानी लाना पड़ता है, और इस भीषण गर्मी में उन्हें सर पे पानी को ढोकर जो है अपने घर तक पानी को लाना पड़ता है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की परेशानी काफी बड़ी है, जिसके चलते यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। हमने जब पंचायत से इस बात को जानना चाहा कि पानी अब तक लोगों को क्यों नहीं मिल रहा, तो सरपंच द्वारा हमें जानकारी दी गई कि पीएचई विभाग जो है इस पानी टंकी को बनाकर जो कुंभकर्णीय नींद में चली गई है, जिसके चलते अब तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, और पंचायत को भी पानी टंकी का जो प्रभार है उसे नहीं सौंपा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पानी टंकी का फायदा आखिर लोगों को कब तक मिल पाएगा, और लोगों को कब तक इस पानी टंकी का जो पानी है वो नसीब हो पाएगा।
सुमित बड़े, INH न्यूज, पखांजूर। इधर राजधानी रायपुर में स्टंटबाजों की तादाद बढ़ते जा रही है। बाइकर्स के बाद अब कार में स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है। चलती कार के ऊपर युवक डांस करते दिखाई दे रहा है। मंदिर हसौद थाना इलाके के लाभांजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लोकसभा नतीजों से पहले अमूल दूध महंगा हो चुका है। 2 रुपए महंगा हो गया है अमूल दूध। आज से इसके नए रेट लागू होने वाले हैं। तो पिछली बार फरवरी 2023 में कीमतें बढ़ी थी, तो 2 रुपए महंगा हुआ है अमूल दूध। आज तो बता दें, आज से बढ़ी हुई रेट पर, नए रेट पर अमूल दूध आपको मिलेगा। तो लोकसभा नतीजों से पहले अमूल दूध अब महंगा हो चुका है। तो लोगों को महंगाई का झटका एक बार फिर लगते हुए, पहले पेट्रोल के दाम बढ़े और अब दूध के दाम, फिर बिजली बिल में भी इजाफा किया गया है और उसके बाद अब ये अमूल दूध ने भी अपने रेटों में इजाफा कर दिया है। और इसी बीच भोपाल से खबर सामने आते हुए, जहां जीएसटी में फर्जी आईटीसी घोटाला, साल भर में एमपी की 350 फर्मों ने की है टैक्स की चोरी। 900 करोड़ रुपए की बोगस फर्मों ने की है टैक्स की चोरी। 450 करोड़ स्टेट और 450 करोड़ सेंट्रल जीएसटी ने पकड़े हैं। 2023 में 15 मई से 15 अगस्त के बीच अभियान चलाया गया था। डेटा एनालिसिस के माध्यम से विभाग सर्च करता है बोगस फॉर्म। तो जीएसटी में फर्जी आईटीसी घोटाला है ये। आपको बता दें, साल भर में एमपी की 350 फर्मों ने टैक्स की चोरी की है। करीबन 900 करोड़ रुपए की बोगस फर्मों ने की टैक्स चोरी कर ली है। 450 करोड़ स्टेट और 450 करोड़ सेंट्रल जीएसटी की यहां चोरी की गई है। तो पिछले साल यानी कि 2023 में यह अभियान चलाया गया था। डेटा एनालिसिस के माध्यम से विभाग बोगस फर्म को सर्च करता है। तो जीएसटी में फर्जी आईटीएस घोटाला है। साल भर में एमपी की 350 फर्मों ने टैक्स की चोरी की है। 900 करोड़ रुपए की बोगस फर्मों ने टैक्स की चोरी की है। तो 450 करोड़ स्टेट और 450 करोड़ सेंट्रल जीएसटी ने पकड़े हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।